तो बेटा जी एक तो रजिस्टर हो गया, रजिस्टर में पावर ERMS IRMS। एक इंडक्टर हो गया, इंडक्टर में पावर होगी 0। पावर 0 होने का मतलब मैंने बताया था ये नहीं है कि वो काम ही नहीं कर रहा, वो काम करेगा पर इंटरनल कंजम्पशन 0 होगा। अब दो चीजें होगी। अब तीसरी बची बेटा मेरे पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की क्या सिचुएशन है? यदि मैं कैपेसिटर को AC सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो व्हाट इज द बिहेवियर, मतलब इसके अंदर इंटरनल कंजम्पशन ऑफ पावर कितनी होगी, तो इसे भी चेक करते हैं बेटा। और उसके बाद फिर लेते हैं हम LCR सर्किट, और LCR सर्किट के बाद में हम फिर ये कंफर्म हो जाएगा हमें कि हम इन एलिमेंट्स को किस तरह से ज्वाइन करें, क्योंकि एक एलिमेंट को स्टडी करना वो क्या है, किस तरह से यूज होता है, वो अलग चीज होती है। बट जब मैं उसे सर्किट के साथ कनेक्ट करता हूं तो हर एक सर्किट की एक पावर स्ट्रेंथ होती है, उसका अपना कंजप्शन होता है, उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है, और ये सब चीजें डिसाइडेड होती हैं इनकी इंडिविजुअल बिहेवियर से। तो अब जो बात करते हैं बेटा वो है मेरा एवरेज एसोसिएटेड पावर इन कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एवरेज एसोसिएटेड पावर इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लो बेटा, उसे भी AC सोर्स से कनेक्ट करो। तो क्या करें, लेट अस कंसीडर a capacitor of capacitance C is connected to the AC source of EMF E। अब बेटा इसकी भी इक्वेशन देखो। इक्वेशन ऑफ EMF इन कैपेसिटर इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा T। और इसमें जब हमने पढ़ा था करंट बेटा 90 डिग्री आगे होता है, तो इक्वेशन ऑफ करंट इन कैपेसिटर I इक्वल्स टू बेटा I0 साइन ऑफ ओमेगा T प्लस π/2, या I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा π/2 प्लस ओमेगा T, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है बेटा कोस थीटा। तो I इक्वल्स टू बेटा I0 cos ऑफ ओमेगा T। एक बेटा मेरे पास इक्वेशन होगी करंट की, एक होगी EMF की। सिंस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो P इक्वल्स टू बेटा dW/dt।
and electric power P equals to beta E into I from 3 and 4 दोनों को बेटा इक्वेट करो, क्या होगा dw अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा E इंटू आई। पुटिंग इक्वेशन 1 and 2 in 5, तो dw अपॉन dt E नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट कोस ओमेगा टी, तो dw बाई dt E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। और बेटा इसे सॉल्व करने का तरीका वही, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, तो dw अपॉन dt E नॉट I नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो dw अपॉन dt इक्वल्स टू बेटा E नॉट I नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, या dw इक्वल्स टू E नॉट I नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी ऑफ dt। और बेटा क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग, जीरो से टी तक, इंटीग्रेशन ऑफ dw जीरो से बेटा w E नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ऑफ dt। और बेटा जीरो से क्या है टी, dw का इंटीग्रेशन होता है w, तो बेटा w जीरो से w E नॉट I नॉट अपॉन 2 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, तो बेटा w माइनस जीरो माइनस E नॉट I नॉट अपॉन 2 कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, या w इक्वल्स टू माइनस E नॉट I नॉट अपॉन 4 ओमेगा, और बेटा जी कोस 2 ओमेगा टी और जीरो से टी, w माइनस E नॉट I नॉट अपॉन 4 ओमेगा, और ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई टी, जो अभी किया था बिल्कुल रिपीट हो गया, बिल्कुल सेम बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर, कोस 4 पाई टी अपॉन टी माइनस कोस 0, W इक्वल्स टू माइनस E नॉट I नॉट अपॉन 4 ओमेगा 1 माइनस 1, और बेटा कैपेसिटर में भी वर्क डन 0 हुआ, पावर बेटा 0 होगी, दैट इज एवरेज एसोसिएटेड पावर in capacitor is always 0, लेकिन किसमें, इन केस ऑफ AC सोर्स
यदि आप एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो एसी सोर्स में इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी कोई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। कैपेसिटर जो आपके घर में फैन लगे हुए उस फैन में कैपेसिटर होता है, तो उस कैपेसिटर के लगने से कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। जितनी पावर थी बस वो उस पावर को डिलीवर कर देता है, और उसका बिहेवियर होता है कि वो इंस्टेंटेनियसली जितनी भी पावर है उसे इंस्टेंटेनियसली डिलीवर करेगा, जिससे फैन के अंदर एक रोटेशन जनरेट हो जाता है। तो अब याद रखना है बेटा जी कि इंडक्टर और कैपेसिटर को जब एसी सोर्स से आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें एसोसिएटेड पावर हमेशा 0 रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर पर। हाँ, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कुछ एग्जिस्ट करता है, आप मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे कुछ हीटिंग इफेक्ट आ सकता है, और वो हीटिंग इफेक्ट से कुछ लॉस हो जाता है। देखो यहाँ पर कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट तो नहीं होती, पर यदि एक इंडक्टर की और मैं बहुत माइन्यूट टाइम पीरियड के लिए बात करता हूँ तो ये सारी चीजें बिल्कुल फॉलो करती हैं, और हमें तो बेटा क्वेश्चन से मतलब है। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है तो इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब मेरे पास एक पावर बची, वो है एलसीआर सर्किट, और उसे ट्रू पावर भी कहते हैं। ट्रू पावर इसलिए उसमें जो पावर होगी वो फेज के साथ होगी। तो आपको पता है इस चैप्टर में आपने देखा है कि 4 टॉपिक करंट और ईएमएफ पर थे, और 3 टॉपिक बेटा इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, रजिस्टर ओनली थे। फिर 4 मेरे सर्किट बने, एक आरसी, एक आरएल, एक एलसीआर, 2 तरह के, और 4 तरह की पावर। तो यहाँ ये पूरा चैप्टर जब भी कोई टॉपिक उठाते हैं वो सब सिमेट्रिकली चलता है। और मैंने शुरू में कहा था कि केवल मैथमेटिकल टर्म्स ही बनती हैं, कहानियां तो बड़ी मुश्किल से, जब मैं एलसी ऑसिलेशन पढ़ूंगा या ट्रांसफॉर्मर पढ़ूंगा उसमें थोड़ी सी थ्योरी आएगी, अदरवाइज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही आते हैं। और ये देखने में आसान लगता है, या तो आपका इंटीग्रेशन लेवल इतना बढ़िया हो या फिर प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, अदरवाइज बच्चा पावर करता करता एवरेज वैल्यू में चला जाता है, एवरेज पावर रूट मीन स्क्वायर निकालता हुआ वो पावर में चला जाता है। तो इनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। और हर एक को मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ जिससे थोड़ा सा बात बच्चे को समझे, और रिकॉर्डिंग क्लास में देखो और बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करो तभी बेटा हो पाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे हो गया, वहां बेटा दिक्कत हो सकती है बहुत ज्यादा। अब बात आती है बेटा यहाँ पर सबसे पहले बात, हाँ लास्ट टॉपिक बचा मेरा, वो क्या है आज का, एवरेज एसोसिएटेड पावर इन एलसीआर सर्किट, या इसे कहते हैं बेटा ट्रू पावर। ट्रू पावर क्योंकि इसका अपना एक फेज होगा, और इस फेज के साथ बेटा इसे मैं ट्रू पावर भी बोल देता हूं। तो देखो बच्चे, लेट अस कंसीडर a resistor of resistance R inductor of inductance L and capacitor
of capacitance are connected in series to the AC source of EMF E. ये पता नहीं कौन कौन नए बच्चे, रोहित ठाकुर, शिवम स्वामी, शिवम 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 स्वामी, यस सर। बेटा 3:30 पर क्लास थी ना, 3:30 बजे, ये तो बिल्कुल मिड में आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन ऑफ करंट अंजलि क्या थी इक्वेशन ऑफ करंट? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई मैं उससे नहीं कर रही थी, मैंने क्या नाम था उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन से। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सिंस रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as power, तो P equals to बेटा dW upon dt and power equals to बेटा E into I। From 3 and 4 dW upon dt equals to बेटा E into I, putting 1 and 2 in 5, तो dW equals to E naught sin omega t, I naught sin omega t plus 5, या dW upon dt equals to E naught I naught sin omega t और बेटा sin of omega t plus 5। अब यहां पर sin a plus b का फॉर्मूला खोल दो बेटा, तो dW upon dt equals to E naught I naught sin omega t और बेटा sin a cos b प्लस cos a sin b।
तो बेटा जी मंदर मल्टीप्लाई करो, टी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई, इसकी इससे टी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, dt की मल्टीप्लाई कर दो तो dw इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt प्लस टी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई और dt। बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू बेटा ई नॉट आई नॉट बाई 2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी कोस फाई डी टी प्लस यहां बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई और डी टी। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अंजलि, ओए अंजलि, नो सर। पक्का? यस सर। अब बेटा तो बेटा जी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी सॉरी कोस ओमेगा टी और डी टी प्लस ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन फाइव साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ऑफ डी टी। क्या करें बेटा? इंटीग्रेटिंग 0 से t तक, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू ई नोट आई नोट अपॉन 2 कोस फाइव 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी ऑफ डी टी प्लस ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से t। दिस इज w ई नोट आई नोट अपॉन 2 कोस फाइव और बेटा 1 का इंटीग्रेशन होगा t कोस का बेटा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t।
और बेटा प्लस ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन पाई और माइनस कोस ऑफ 2 मेगा टी अपॉन 2 मेगा 0 से टी। तो W इक्वल्स टू बेटा ई नोट आई नोट अपॉन 2 cos फाई टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी 4 पाई बाई टी माइनस 0 प्लस 0 ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन फाई तो 4 ओमेगा और बेटा जी cos 2 ओमेगा टी ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर जीरो से टी। तो टी माइनस साइन ऑफ 4 पाई टी अपॉन टी 4 पाई अपॉन टी माइनस 0 प्लस 0 ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा साइन ऑफ फाई कोस 4 पाई टी अपॉन टी माइनस कोस ऑफ 0। साइन 4 पाई क्या होता है बेटा 0 ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई टी माइनस 0 माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा साइन फाई 1 माइनस 1। तो W इक्वल्स टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 कोस फाई टी माइनस 0। तो W अपॉन टी इक्वल्स टू बेटा ई नोट आई नोट अपॉन 2 कोस फाई और W अपॉन टी को क्या लिखेंगे अंजलि? अंजलि यस सर। देखो बच्चे अपने आप ही गायब हो जाते हैं। इतने हरामखोर बच्चे मैंने नहीं देखे भाई। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टॉपिक चल रहा है, करते रहते हैं बस। तो बेटा W अपॉन टी होती है पावर और इसे कहते हैं ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कोस फाई और ये होता है बेटा P इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। अब क्योंकि इसमें फेज है तो फेज होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? दिस इज ट्रू पावर। कौन सी पावर कहते हैं बेटा इसे? ट्रू पावर। तो मेरे पास में रजिस्टर में एपरेंट पावर होती है, इंडक्टर में पावर 0 होती है, कैपेसिटर में पावर 0 होती है और एलसीआर सर्किट में ट्रू पावर होती है। अब यहां पर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस किस में कैसे पावर निकालते हैं। आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, सबके लिए जनरल फॉर्मूला ये। अब जैसे मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन भेजा था, मैं और कोई क्वेश्चन बना लेता हूं।
क्वेश्चन बेटा ये है, इन ए सर्किट EMF equals to 200 sin 100 pi t and current I equals to 10 sin of 100 pi t plus pi by 3. Find the average power. एवरेज एसोसिएटेड पावर निकालो। तो बेटा जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में E नॉट 200, I नॉट 110, पाई बाई 3, तो पावर का फॉर्मूला ये रहा बेटा, P इक्वल्स टू ERMS IRMS cos phi. This is E naught by root 2, I naught by root 2, cos pi by 3. 200 by root 2, 10 by root 2. 2000 upon 4, 500 watt. यदि ये इंडक्टर या कैपेसिटर होता तो यहां पर फेज 90 डिग्री होता, 90 पर वैल्यू क्या हो जाती बेटा 0। तो इस तरह की बेटा क्वेश्चनिंग होती है। तो ये टॉपिक हो गए। अब बेटा जो ट्यूसडे की क्लास होगी, अब मैं इलेक्ट्रिक बल्ब वाले क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे और एक पूरी क्लास इसी बात की चलेगी। तो अंजलि, Yes, sir. गुड इवनिंग। Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते।